वेल गुरु लोग, मुझे उम्मीद है कि तुमने अभी तक स्क्विड गेम का फाइनल सीजन देख लिया होगा। एंड आई नो कि इसे देखने के बाद तुम्हारे मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे जिनका जवाब तुम जानना चाहते हो, जैसे कि स्क्विड गेम के सीजन 3 की एंडिंग परफेक्ट थी या फिर नहीं, और क्या अब स्क्विड गेम सीरीज की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है या फिर इसका सीजन 4 भी आएगा। एंड फाइनल सीजन में जो फ्रंटमैन और गीहुन की कन्वर्सेशन वाला सीन था, जिसमें अपना गीहुन फ्रंटमैन से कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन अपने गीहुन ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो फ्रंटमैन से बिना बात किए ही वहां से क्यों चला गया। वही फाइनल सीजन की एंडिंग वाला सीन जिसमें हमें यूएसए का स्क्विड गेम दिखाया जाता है, तो क्या ये इसके सीजन 4 का हिंट था या फिर इस सीन का मतलब कुछ और ही है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं गीहुन और फ्रंटमैन के उस कन्वर्सेशन वाले सीन के बारे में, जिसमें गीहुन ने फ्रंटमैन से कुछ भी नहीं पूछा। अब गीहुन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सबसे पहले तो जब उसने इस सीन में फ्रंटमैन का असली चेहरा देखा तभी वो टूट गया। यहाँ उसे ये पता चलता है कि कुछ दिनों पहले जो बंदा उन्हीं के साथ मिलकर गेम से खेल रहा था, आखिर वही स्क्विड गेम का फ्रंटमैन निकला। और ये चीज देखकर अपना गीहुन एकदम स्पीचलेस हो जाता है। वैसे गीहुन इस सीन में फ्रंटमैन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन फ्रंटमैन गीहुन से ये कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, पर एक बात याद रखो कि आज अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा और ये गेम से चलते ही रहेंगे। अब फ्रंटमैन की बात सुनने के बाद अपना गीहुन ये समझ जाता है कि स्क्विड गेम का असली बॉस कोई और ही है, एंड फ्रंटमैन को मारने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि फ्रंटमैन स्क्विड गेम का बॉस नहीं है, वो भी एक मोहरा ही है जिसको स्क्विड गेम वाले कंट्रोल करते हैं। अब इस चीज के बाद अपने गीहुन के पास कोई सवाल बचा ही नहीं था फ्रंटमैन से पूछने के लिए, और इसीलिए अपना गीहुन फ्रंटमैन से बिना एक भी सवाल किए वहां से चुपचाप चला जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या इसके सीजन 3 की एंडिंग परफेक्ट थी, तो जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट थी, और मुझे नहीं लगता कि स्क्विड गेम सीरीज को इससे अच्छी एंडिंग मिल सकती थी। वैसे इसकी एंडिंग कई लोगों को एकदम परफेक्ट लगी होगी तो कई लोगों को एकदम बेकार लगी होगी। अब जिन लोगों को इसकी एंडिंग बेकार लगी है, शायद वो अभी तक उस इम्पोर्टेंट मैसेज को समझ नहीं पाए हैं जो कि ये सीरीज हमें देने की कोशिश करती है, और वो मैसेज ये है कि अपने फायदे के चक्कर में किसी मासूम का नुकसान मत करो। गाइस, अगर सीरीज के मेकर्स चाहते ना तो वो इसकी हैप्पी एंडिंग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो स्क्विड गेम सीरीज के जरिए ह्यूमैनिटी को ये मैसेज देना चाहते थे। डायरेक्टर ने एंडिंग में एक फिक्शनल स्टोरी दिखाने के बजाय हमें रियलिटी दिखाई, और इसीलिए मुझे स्क्विड गेम सीरीज की एंडिंग एकदम परफेक्ट लगती है। वहीं गाइस, अब हम बात करते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो कि हमें इसके फाइनल सीजन के लास्ट में देखने को मिला था। क्या ये सीन हमें कोई मैसेज देना चाहता है या ये सीन स्क्विड गेम के सीजन 4 का हिंट था? अब देखो गुरु लोग, इस सीन को लेकर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली तो ये कि इस सीन का स्क्विड गेम के सीजन 4 से कुछ लेना देना नहीं है, और ये सीन हमें एक ही बात समझाना चाहता है कि स्क्विड गेम से कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई गेम है ही नहीं बल्कि ये दुनिया की रियलिटी है। इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ पैसों के लिए और लालच के लिए अपनी इंसानियत तक भूल जाता है। ये दुनिया शुरुआत से ही ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी, ग्रीडी, जिसमें इंसान सिर्फ अपना फायदा देखता है। और फ्रंटमैन बार बार ये कहता था कि ये गेम्स तब तक बंद नहीं होंगे जब तक दुनिया नहीं बदलती, और हम जानते हैं गाइस कि ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा से लालची ही रहेगी। तो ये एंडिंग वाला सीन हमें यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्क्विड गेम्स कभी खत्म नहीं होंगे। इट मीन्स कि दुनिया में जो इंसानों का लालच है वो कभी खत्म नहीं होगा। भले ही गीहुन जैसे हजारों लाखों लोग आ जाए इस दुनिया को बदलने, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। वेल गुरु लोग, ये थी इस वाले सीन की पहली पॉसिबिलिटी जो कि मुझे काफी हद तक सही भी लगती है। पर इस सीन की दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये स्क्विड गेम के सीजन 4 का हिंट हो, क्योंकि इस सीन में हम यूएसए में होने वाला स्क्विड गेम देखते हैं, और जैसा कि हम ये जानते हैं कि हर कंट्री का अपना एक अलग स्क्विड गेम है। एंड बहुत पहले से ये रूमर्स निकल कर आ रहे थे कि सीरीज के मेकर्स स्क्विड गेम का एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं, जिसमें हमें अलग अलग कंट्रीज में होने वाले स्क्विड गेम्स देखने को मिलेंगे, और इसके लास्ट सीन में हमें यूएसए वाला स्क्विड गेम दिखाया जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि
कि ये सीन स्क्विड गेम के यूनिवर्स में आने वाली किसी और सीरीज का हिंट हो। और अगर तुम स्क्विड गेम का सीजन 4 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका सीजन 4 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्विड गेम सीरीज की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमें किसी और कंट्री का स्क्विड गेम देखने को मिलेगा भी तो वो एक बिल्कुल अलग सीरीज होगी, उसमें अलग एक्टर्स रहेंगे और अलग स्टोरी रहेगी। उसका स्क्विड गेम के कोरियन वर्जन से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो गाइज ये थी दूसरी पॉसिबिलिटी। अब इस सीन को लेकर मैंने जो तुम्हें दो पॉसिबिलिटीज बताई है उसमें से तुम कौन सी सच मानते हो और कौन सी नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वेल गुरु लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि स्क्विड गेम के सीजन 3 को लेकर जितने भी मेजर कंफ्यूजन से तुम्हारे दिमाग में थे उनका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल गया होगा। इसके अलावा अब हम स्क्विड गेम सीरीज की बाकी चीजों के बारे में हमारी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो भाई लोग बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।